नमस्कार मित्रों। आज 15 सितंबर यानी कि अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे। दरअसल इसी दिन भारत के महान अभियंता और भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है। वह भारत के महान इंजीनियरों में से एक थे। उन्होंने ही आधुनिक भारत की रचना की और देश को एक नया रूप दिया। तो चलिए आज जानते हैं ऐसे ही कुछ असामान्य अभियंताओं के बारे में जिन्होंने अपनी अभियांत्रिकी शिक्षा का उपयोग समाज कार्य में जुटाकर परिवर्तन की भावना का प्रचार किया और समाज के सामने नए उदाहरण खड़े किए। वांगचुक ने अपना बीटेक 1988 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर तत्कालीन REC श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूरा किया। वांगचुक ने IES ट्यूब का एक प्रोटोटाइप का आविष्कार और निर्माण किया, जो एक कृत्रिम ग्लेशियर है जो विशाल बर्फ शंकु के रूप में सर्दियों के दौरान व्यर्थ धारा के पानी को संग्रहित करता है और देर से वसंत के दौरान पानी छोड़ता है, क्योंकि वे पिघलने लगते हैं, जो सही समय है जब किसानों को पानी की आवश्यकता होती है। उन्होंने प्राकृतिक हिम नदी के पिघलने से पहले अप्रैल और मई के महत्वपूर्ण रोपण महीनों में लद्दाख के किसानों से सामने आने वाले जल संकट का समाधान खोजने का लक्ष्य रखा। वांगचुक ने अपनी टीम के साथ 2014 के बर्फ के स्तूप के 2 मंजिला प्रोटोटाइप का निर्माण किया और वे बाद में उपयोग किए जाने के लिए लगभग 1,50,000 लीटर सर्दियों की धारा के पानी को स्टोर कर सकते थे। सोनम वांगचुक हिंदी मूवी 3 इडियट्स में आमिर खान के चरित्र के पीछे प्रेरणा थे। इसके अलावा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुने गए 2 भारतीयों में से एक थे, जिसे नोबेल पुरस्कार का एशियाई संस्करण माना जाता है। क्रांतिकारी विचारों के साथ दुनिया को बदलने और इसे सुंदर बुनियादी ढांचे के साथ चित्रित करने के लिए हम आपके महान विचारों और नवाचारों को सलाम करते हैं। कृष्ण राम कुमार और अक्षय सक्सेना अवंती फेलो के संस्थापक। इन्होंने IIT बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। ये कुछ ऐसा शुरू करना चाहते थे जिससे कम सुविधा वाले बच्चों को IIT जैसे कॉलेजों में दाखिला लेने में मदद मिले। उन्होंने इस दिशा में 2010 में एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में अवंती लर्निंग सेंटर शुरू किया। उन्होंने सहकर्मी से सहकर्मी सीखने की मजूर शिक्षा पद्धति को अपनाया, जहां बच्चे एक दूसरे के साथ विषयों पर चर्चा और बहस करेंगे। उन्होंने नवोदय विद्यालयों के साथ शुरुआत की, जिसके साथ उन्होंने एक स्व अध्ययन कार्यक्रम बनाया। अवंती ने बच्चों को एक कक्षा में बिठाया, उन्हें पाठ्य पुस्तकें, वीडियो एवं आकलन दिए। करीब 90% बच्चों ने टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला लिया और उनमें से 40% से ज़्यादा ने IIT में दाखिला लिया। यह 25 स्थानों पर संचालित होता है, 40 स्कूलों और 40 ट्यूटोरियल कॉलेजों के साथ काम करता है और इसमें 6 राज्यों से लगभग 10,000 बच्चे हैं। कंपनी के पास YouTube चैनल पर लाइव कक्षाओं के लिए शिक्षकों की एक केंद्रीय टीम है। इसके साथ बच्चों के लिए ऐप है जहां वे वीडियो एक्सेस कर सकते हैं, अभ्यास परीक्षण कर सकते हैं और अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। उनका काम सचमुच में सराहनीय है। अमित कुमार मिश्रा ने MIT पुणे से इंजीनियरिंग पूरी की है। वह एक उद्यमी है और उन्होंने हाल ही में औद्योगिक और शैक्षणिक प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए IT का उपयोग और मानचित्रण करने के लिए राइट एनालिसिस मेटर्स नाम की अपनी IT कंपनी लॉन्च की है। उसके साथ ही अमित कुमार मिश्रा सक्षम चाइल्ड वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के संस्थापक और अध्यक्ष है। सक्षम सबसे प्रतिभाशाली और सबसे होनहार व्यक्तियों को आगे आने और समाज की सेवा करने का अवसर प्रदान करता है, जो उनके जैसे विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। सक्षम की कार्यशैली 4:1 छात्र के शिक्षक अनुपात का अनुसरण करती है। संबंधित बच्चों के संबंध में सभी अधिकार और निर्णय संबंधित स्वयंसेवकों द्वारा ही लिए जा रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ सक्षम रक्तदान, मासिक धर्म, स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को भी छूता है। हम आपके इस विचार को सलाम करते हैं कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति की चौथी मूलभूत आवश्यकता है। योगेश्वर कुमार। इन्होंने IIT दिल्ली से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। बिजली की कमी से गांव वालों को होने वाली तकलीफों से योगेश्वर को इनके लिए कुछ करने की प्रेरणा मिली। योगेश्वर ने इसका हल निकालने के लिए पहाड़ी गांव में छोटे हाइड्रो पावर प्लांट शुरू किए। ये प्लांट जलधाराओं की मदद से चलते हैं। उन्होंने गांव वालों को, जिनमें बहुत से अशिक्षित लोग भी थे, उन्हें प्लांट को चलाना और प्लांट का रखरखाव सिखाया। एक प्लांट की कीमत 30 से 50 लाख आती है, जो कि कुछ संस्थाओं और गांव वालों की मदद से इकट्ठी हो जाती है।
आज योगेश्वर कुमार ने ऐसे प्लांट 15 गांव में शुरू किए हैं। आज यह इलाके बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है और गांव वालों में खुशहाली है। योगेश्वर कुमार का काम सचमुच में सराहनीय है। परिवार के संस्थापक विनायक लोहानी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से बीटेक और भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता से एमबीए किया। वह आईआईएम में प्लेसमेंट प्रक्रिया के लिए उपस्थित नहीं हुए और एमबीए करने के बाद तुरंत परिवार शुरू कर दिया। भारत के 2 सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों से डिग्रियों के बाद मुख्य धारा के कॉर्पोरेट करियर का सामान्य करियर पथ एक अत्यधिक आकर्षक भविष्य सुनिश्चित करता है, लेकिन विनायक लोहानी ने मानवीय सेवा के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इसे त्याग दिया। वह स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक और मानवतावादी आदर्शों से प्रेरित थे और लगभग बिना किसी वित्तीय संसाधनों के एक छोटे से किराए के भवन में सिर्फ 3 बच्चों के साथ विनायक ने परिवार शुरू किया। जुलाई 2019 तक परिवार के आवासीय संस्थानों में 2100 से अधिक निवासी बच्चे हैं और इसे आवासीय सेटिंग में बेसहारा पृष्ठभूमि के बच्चों की देखभाल और समग्र विकास के लिए एक आदर्श संस्थान माना जाता है। यह पूरे पश्चिम बंगाल में गरीब पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए एक सबसे बड़ा मुफ्त आवासीय संस्थान भी है। अजय कुमार और सोमिल डागा। अजय कुमार ने कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है और सोमिल डागा ने वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जब तक ये युवा सौर ऊर्जा से संचालित विद्युतीकरण परियोजना के साथ गंगापुर नहीं पहुंचे, तब तक ग्रामीण अंधेरे के युग में रहने को मजबूर थे। यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन चार्ज करने जैसी बुनियादी चीज़ों के लिए भी ग्रामीणों को नज़दीकी किराना स्टोर तक 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। अजय और सोमिल ने एसबीआई की ग्रामीण विकास परियोजना का लाभ उठाया और गांव में सौर ऊर्जा सिस्टम लगाने की शुरुआत की। गांव में काम शुरू होने के बाद जब गांव वालों ने घरों को रोशनी से जलते हुए देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अजय कुमार और सुमिल डागा महात्मा गांधी के शब्दों में विश्वास करते हैं, जो कि भारत का भविष्य गांव में निहित है। वे भारत के लगभग 40% गांव में रोशनी लाना चाहते हैं, जहां अभी भी बिजली नहीं है। उनका काम सचमुच में प्रशंसनीय है। इन सभी अभियंताओं की समाज प्रति निष्ठा को हम सलाम करते हैं। इनसे आदर्श लेकर अपने और साथ साथ दूसरों के जीवन को कैसे सुधार सकते हैं, इसकी प्रेरणा भी लेते हैं। इन सभी के समाज प्रति लगाव की हम सराहना करते हैं। धन्यवाद।